बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी जो ख़बर है वो सिंध में पिछले 2 दिनों से पीटीआई के कारकुन जिस तरह से निकले हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें कराची है, हैदराबाद है, फिर मीरपुर ख़ास है और इंटीरियर के शहर हैं, वहाँ पर शेर अफ़ज़ल मरवत जो पीटीआई को में आए को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुज़रा उन्हें, लेकिन क्योंकि वो इमरान खान के नुमाइंदे की तौर पर जा रहे हैं हर जगह पर, तो जिस तरह लोगों ने उनकी पजीराई की है, उसने तो जो इक़्तिदार के ऐवान हैं उनमें खलबली मचा दी है। सिंध को समझा जा रहा था कि वो पीपल्स पार्टी का महफूज गढ़ है, इंटीरियर सिंध, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर लोग निकले हैं, मैं अभी आपको फुटेजेस दिखाऊंगा, उसकी 3-4 चीज़ें हमें नज़र आई हैं। सबसे पहले तो जो हकूमती वहाँ पर जबर है वो हमें नज़र आया। कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर जब शेर अफ़ज़ल मरवत ने सीवीयू पर जलसा किया तो रोका, गाड़ियों से रोका, ट्रक ट्राले लगा के रास्ते ब्लॉक किए, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच गए और जो पीटीआई की मकामी क़यादत थी जिन्होंने उनको इन्वाइट किया था वो गायब हो गई वहाँ से। फिर उसके बाद रात को भी मुख्तलिफ़ इलाकों में शेर अफ़ज़ल गए, पुलिस उनके पीछे थी लेकिन वर्कर्स पहुँचे, उनको गार्ड किया और शेर अफ़ज़ल ने कराची में कामयाब पीटीआई का एक शो किया। उसके बाद शेर अफ़ज़ल इंटीरियर सिंध की तरफ जाते हैं। अब ये आप फुटेजेस देख रहे हैं, रात के वक्त वो मीरपुर ख़ास में पहुँचे हैं, सारा दिन वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ शहरों में गुजरते रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखें, आपको नज़र आएगा कि उनके जुलूस में आपको कोई बड़ी प्राडोज़, बड़ी लैंड क्रूज़र्स, बड़ी पिजारोज़, बड़ी कारें नज़र नहीं आ रही। सर्दी है, रात है, लेकिन लोग मोटरसाइकिलों पर जा रहे हैं। गरीब लोग, मोटरसाइकिल पाकिस्तान का जो लोअर तबका है वो इस्तेमाल करता है। इसमें आपको अगर सैकड़ों मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं तो 5-10 आपको बड़े व्हीकल नज़र आएंगे। यानी जो लोग हैं, जो अवाम हैं, जो पाकिस्तान के वो लोग जो तब्दीली चाहते हैं, जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, जो बड़े ज़िम्मेदारों के देहातों में बड़े ज़िम्मेदारों के जुल्म का निशाना बनते हैं या उनके हाथों उनका इस्तेसाल होता है, वो लोग हैं जो जा रहे हैं। फिर आप देखें कि ये जो दूसरी फुटेज आपको नज़र आएगी उसमें शेर अफ़ज़ल बिल्कुल जो हैं वो मीरपुर ख़ास में दाखिल हो रहे हैं और आप देखें इसमें लोग हैं, सिर्फ आपको लोग नज़र आ रहे हैं और इसमें कोई आपको गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही। ये मकामी लोग हैं जो वहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। शेर अफ़ज़ल के साथ कोई जुलूस नहीं है, कोई बड़ा वो लीडर नहीं है शेर अफ़ज़ल के। अगर वो पहुँचे तो फिर इलाके के जो उम्मीदवारान हैं वो वहाँ पर आ जाएं। पार्टी, क्योंकि इस वक्त एक और चीज़ जो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा कि बहुत सारे लोग इस वक्त शेर अफ़ज़ल और पीटीआई की जो मरकज़ी या सेंट्रल ऑफिस है उसके बीच में कुछ थोड़ी दूरियाँ हैं और उसमें इख्तलाफी खबरों की वजह से बहुत सारे लोग जो इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई के अंदर जो लोग सेंट्रल कोर कमेटी है या दूसरे लोग हैं, शायद वो शेर अफ़ज़ल के साथ उनके रवाबत को पसंद नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा पीछे भी हट रहे हैं। इसके बावजूद जो लोग, जो वोटर है, जो आम आदमी है, शेर अफ़ज़ल ने उसको निकाला है और इमरान का नुमाइंदा बन के वो गया और उसका मैसेज दिया उसने कि आप निकलो बाहर, अपनी सियासी ताकत का इजहार करो और आपने वोट डालने आना है। और इमरान खान ये कह रहा है कि अब खौफ के बुत तोड़ दो और बाहर निकलो। तो इस पर अगर कोई तनकीद कर रहा है या अपने आप को ये कह रहा है कि पीटीआई से इसका ताल्लुक नहीं है, तो उसने लोगों के दिलों में बड़ा अफसोस आया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया मॉनिटर करता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो हमें अब इजाज़त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में आप देखें 90% जो लोग पीटीआई के हैं वो ये कह रहे हैं, पार्टी क़यादत से, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त शेर अफ़ज़ल के साथ अगर आपका कोई इशू है भी तो आप उसको ना हाईलाइट करें, आप उस पर बात ना करें इसलिए, और जो भी आपका इशू है आप वो कमरे में बैठकर उनसे तय कर लें, लेकिन मायूसी ना फैलाएं। ये जो आप पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यानी एक तो वो खुद निकल नहीं रहे, एक तो शेर अफ़ज़ल मरवत जो है लकी मरवत से है, केपी से है, अपनी इलेक्शन कैंपेन को छोड़ के वो कभी पंजाब में आता है, कभी सिंध में आता है, कभी कोयटा की तरफ जाता है, तो एक तो वो पीटीआई के लिए काम कर रहा है, तो अपने हलके में भी नहीं जा रहा। और जो लोग ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना जिनका कोई ताल्लुक वास्ता है, वो शेर अफ़ज़ल के बारे में जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो इससे पार्टी के अंदर मायूसी मत फैलाएं, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल वक्त है और आपका कोई भी जो एक्शन है
वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो जो पीटीआई के लोग हैं, वर्कर हैं, वो पार्टी क़यादत से ये कह रहे हैं कि आप शेर अफजल मरवत के खिलाफ या उससे अगर आपके कोई रिजर्वेशंस हैं तो आप बैठकर उसको तय करें, पब्लिक स्टेटमेंट्स ना दें। टीवी टॉक शोज में बैठकर जो आप बात करते हैं शेर अफजल मरवत के खिलाफ, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और बेसिकली लोग चाहते हैं कि एक्शन हो। ये जो सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं, कहीं पर ना कोई जलसा करने आते हैं, ना कोई जुलूस करने आते हैं, डर तो हर जगह पे है। केपी में भी डर है, सिंध में भी डर है, शेर अफजल के ऊपर भी डर है, लेकिन वो तो आके सियासी जो एक ताकत है उसका मुजाहरा कर रहा है, उसने लोगों को निकाला है। तो ये एक बड़ा एक संगीन मामला है जो बड़ा ज़रूरी था जिसका जिक्र करना, और ये पार्टी क़यादत को इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए और ये हदायत होनी चाहिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वालों को कि वो जो आदमी बाहर जाके पीटीआई के वर्कर्स को निकाल रहा है, इमरान खान का बयानिया लेके जा रहा है, उसके बारे में इस तरह की बात पब्लिकली ना करें। जो भी इशू है उसको अंदर बैठ के तय कर लें। तो मैं कह रहा था सिंध में जो लोग बाहर निकले हैं वो गरीब लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कभी पीपल्स पार्टी के लिए निकलते थे, हारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले वो जो सियासी मसलियत का शिकार होते हैं, जिन्हें हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, जो सब जरदारी साहब के साथ हैं, कारोबारी लोग जो आपका इस्तेसाल करते हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। आपको गरीब आदमी नजर आ रहा है, या पैदल दौड़ रहा है, या मोटरसाइकिल पे जा रहा है, या साइकिल पे जा रहा है, सर्दी की परवाह किए हुए बगैर, क्योंकि तब्दीली चाहता है। ये एक बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है कि इस वक्त जो वो लोग जो इस्तेसाल ज़दा हैं, वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो बेरोजगार हैं, वो लोग जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इलेक्टेबल्स हैं, जिनके पास पैसे हैं, कारोबार है, उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो या नून लीग में है या पीपल्स पार्टी में है, और पीटीआई में कुछ मुतमव्वल लोग भी हैं, लेकिन जो सपोर्टर हैं सारे के सारे वो गरीब लोग हैं। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो मौलाना गुल नसीब, जो मौलाना शिनानी की जमीयत उलमा इस्लाम है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है बल्ले का निशान वापस लेने का, तहरीक इंसाफ का, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और वकील जो थे वो तैयार नहीं थे। अब देखें, इससे पहले पीटीआई नज़रियाती, वो सबको पता है कि वो इधर आए, उन्होंने साइन किए, 40 इसके विटनेस हैं और उन्होंने अपना मामला तय किया। उसके बाद जब गए तो दोपहर को वो चले गए कहीं, उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ, लोग ले गया उन्हें उठा के, और आके उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ओ जी मैंने तो ये किया ही नहीं है। अब ये मौलाना अख्तर शिरानी की जमात भी वही कर रही है, मौलाना गुल नसीब ने भी वही किया है कि गंद उछाला है, वकला पर उछाला है, पीटीआई की लीगल टीम पर उछाला है, और सुप्रीम कोर्ट जिसने एक कानून और आइन के खिलाफ फैसला दिया है उसकी वो सपोर्ट में निकल आए। चले, उनकी ये पॉलिटिक्स है, बट इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि प्रेशर कितना है और खान किस कदर हिम्मत से, दलेरी से, मजबूती से खड़ा है, और लोग, गरीब लोग भी उसके साथ किस तरह से आ रहे हैं। तो ये अभी की ताज़ा तरीन है। अडयाला जेल में भी समातें हो रही हैं और भी बहुत कुछ चल रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपको अपडेट देंगे। अल्लाह ने के बाद।